दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। सज्जनपुर नामक एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, अद्वैत। 20 साल का, दुबला पतला, माथे पर हल्की शिकन, आंखों में सपने और पैरों में थकावट। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी। घर मिट्टी का था, छत से बारिश टपकती और दीवारों में दरारें थीं, पर माँ बेटे के रिश्ते में कोई दरार नहीं थी। अद्वैत बड़ा हुआ तो गांव वालों को उम्मीद थी कि वह कुछ कर दिखाएगा, लेकिन उसका मन, वो तो बंजारे की तरह था, कभी यहाँ कभी वहाँ। कभी खेतों में हल चलाता, कभी तालाब में मछली पकड़ने जाता, कभी किसी चरवाहे के साथ बकरियां लेकर जंगल निकल जाता, तो कभी चूल्हा बनाकर बेचने की कोशिश करता। हर बार काम बदलता और हर बार नई उम्मीद के साथ शुरू करता। मगर 2 हफ्ते नहीं बीतते थे कि वह ऊब जाता। उसका मन कहता, इसमें कुछ बात नहीं, कुछ और सोचता हूँ। एक दिन माँ ने थके हुए स्वर में पूछा, बेटा, तू किस काम को पकड़ेगा आखिर? हर बार तू छोड़ क्यों देता है? अद्वैत ने जवाब दिया, माँ, जो दिल को अच्छा लगे वही करना चाहिए ना। जब मन नहीं लगता तो क्या जबरदस्ती काम करें? माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती थी। गांव के लोग उसे चंचल अद्वैत कहने लगे थे। एक दिन चौपाल पर किसी ने ताना मारा, ये लड़का एक दिन घोड़ा धोएगा और दूसरे दिन बकरी की पूंछ पकड़कर भविष्य देखेगा। सब हंस पड़े, पर अद्वैत को भीतर तक चोट लगी। एक दिन की बात है, गर्मी की दोपहरी थी। अद्वैत खाली हाथ गांव के बाहर के रास्ते पर टहल रहा था। सोच रहा था, अब अगला कौन सा काम शुरू करे। तभी उसकी नजर बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़े बढ़ी पर पड़ी। बूढ़ा लकड़ी की चौखट तराश रहा था, बड़ी तल्लीनता से, जैसे वह लकड़ी नहीं, जिंदगी को आकार दे रहा हो। अद्वैत रुक गया, कुछ देर उसे काम करते देखता रहा, फिर पूछ बैठा, बाबा, आप हर दिन यही करते हो, बोर नहीं होते? बूढ़े ने बिना देखे कहा, बोर तब होता है बेटा, जब काम को सिर्फ रोटी समझो। जब काम इबादत बन जाए तो हर दिन नया लगता है। अद्वैत थोड़ा गंभीर हुआ, आप कब से यह काम कर रहे हो? बूढ़े ने लकड़ी पर आखिरी चोट मारते हुए जवाब दिया, 35 साल। अद्वैत चौंका, इतने साल, और कभी बदला नहीं? बूढ़ा मुस्कराया, नदी रोज नहीं बदलती बेटा, मगर उसका पानी सब कुछ बदल देता है। काम बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, काम में खुद को बदलो, तब फर्क दिखता है। ये बात अद्वैत के दिल में गूंज गई। उसे बचपन याद आया, जब वो बांस की सीटी बनाता था, टोकरियां बनाता था। वो सब छोड़ दिया था क्योंकि पैसे नहीं थे, पर शौक था, और शौक अगर मेहनत बन जाए तो वही हुनर बनता है। उस रात अद्वैत ने माँ से कहा, माँ, मैं फिर से बांस का काम शुरू करना चाहता हूँ, इस बार बदलूंगा नहीं। माँ ने सिर पर हाथ रखा, इस बार खुद से वादा कर, तभी मंजिल मिलेगी। अगले दिन अद्वैत गांव के किनारे वाले बांस के जंगल में गया। वहां से सूखे बांस चुनकर लाया। शुरू में वह सूप और टोकरियां बनाना शुरू करता है। काम पहले से आता था, लेकिन अब हर चीज में नवीनता लाने की कोशिश करता। हर दिन सुबह उठकर काम करता, दोपहर की धूप में बांस छीलता, रात को दिए की लौ में बुने हुए सूप की गांठें कसता। माँ देखती और मुस्कुराती। गांव वाले अब भी हंसते थे। फिर से नया काम शुरू, 2 हफ्ते में छोड़ देगा। लेकिन 2 हफ्ते बीत गए, फिर 2 महीने। अब गांव वाले हैरान होने लगे। काम धीरे धीरे सुधरने लगा था, लेकिन बिक्री नहीं हो रही थी। हाट में जब अद्वैत टोकरियां लेकर जाता, लोग मोल भाव करते। 50 का क्यों, 20 में दे दे। उसे दुख होता, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह अपने काम में नई डिजाइन लाता। चौकोर टोकरियां, 2 मुहे सूप, बच्चों के लिए बांस की सीटी। कुछ लोग उसकी सजावटी चीजों को पसंद करने लगे। एक बार वह गांव के मेले में गया। वहां उसने अपनी बनी टोकरियां और सीटी का एक छोटा सा स्टॉल लगाया। लोग रुकने लगे, बच्चों ने सीटी बजाई। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, ये बांस की सीटी तो बचपन की याद दिला दी। अद्वैत मुस्कुराया, बचपन की यादें मुफ्त हैं, लेकिन सीटी की कीमत 15 रुपए है बाबा। सभी हंस पड़े और सीटी बिक गई। वो अद्वैत, जो हर काम छोड़ देता था, अब खुद हर दिन अपने काम में नया उत्साह खोजने लगा था। एक रात माँ ने अद्वैत को काम करते देखा। सूप की अंतिम गांठ कसते हुए पसीने से तरबतर था। माँ ने कहा, बेटा,
अब तू बदल गया है। अद्वैत ने कहा, मैं नहीं माँ, मेरा नजरिया बदला है। अद्वैत की बनाई बांस की चीजें अब गांव के हाट में बिकने लगी थी। लोगों के चेहरे पर अब शक की जगह विश्वास दिखाई देने लगा था। वे जो पहले उसे चंचल कहते थे, आज उसी की तरफ एक सम्मान और इच्छा से देखते थे कि कैसे वह लगातार मेहनत कर रहा है। दिन रात मेहनत के 2 साल बीत चुके थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अद्वैत उठता, बांस चुनता, काटता, छीलता और बुनता। हर काम में सुधार करता, अपने बनाए सामान में नए नए डिजाइन जोड़ता। अब उसके पास गांव के साथ साथ आसपास के गांवों से भी ग्राहक आने लगे थे। वो जो पहले अपने छोटे स्टॉल पर बैठता था, अब उसका एक छोटा गोदाम बन गया था, जहां उसने अपने लिए एक छोटा सा कार्यशाला तैयार किया था। एक दिन एक बड़ा ग्राहक गांव आया। यह ग्राहक सज्जनपुर के सबसे बड़े गांव का व्यापारियों में से था। उसने अद्वैत के सामान देखे और कहा, बेटा, तुम्हारे बनाए बांस के सूप और टोकरियां बहुत सुंदर हैं, पर क्या तुम बड़े पैमाने पर भी काम कर सकते हो? अद्वैत ने गंभीर होकर कहा, जी, मेहनत से कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर मुझे समय मिला तो मैं जरूर कर पाऊंगा। ग्राहक ने कहा, ठीक है, मैं 2000 सूप और 1000 टोकरियां मंगवाता हूं, पर समय से देना होगा। अद्वैत के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया, लेकिन काम इतना बड़ा था कि अकेले वह इसे पूरा नहीं कर सकता था। उसने गांव के कुछ युवकों को काम पर रखा, पर उन्हें सही तरीके से सिखाना पड़ता था। कई बार टूकियां टूट जाती, कई बार बांस की गुणवत्ता ठीक नहीं होती। लोगों ने कहा, अद्वैत, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, कम से कम आराम कर लो। पर उसने अपने दिल की बात कही, मैंने 2 साल एक ही काम किया है, ये मौका छोड़ना मेरी हार होगी। वह हर दिन देर रात तक काम करता, टीम को समझाता, सही सिखाता और खुद हर छोटी गलती सुधारता। धीरे धीरे टीम में सुधार आया, काम की गुणवत्ता बेहतर होने लगी, ग्राहक खुश होने लगा। 2 महीने में उसने पूरे ऑर्डर को पूरा कर दिया। ग्राहक ने न केवल भुगतान किया, बल्कि गांव के और व्यापारियों को भी अद्वैत के काम की सलाह दी। अब अद्वैत का नाम आसपास के गांवों में भी फैलने लगा था। गांव के लोग गर्व से कहते, देखो, वो चंचल लड़का जो कभी काम बदलता था, अब पूरे इलाके में कामयाबी की मिसाल है। अद्वैत की माँ भी खुश थी। उसने अपने बेटे की मेहनत देखी और कहा, बेटा, तुमने खुद को साबित कर दिया, मेहनत का फल मीठा होता है। अद्वैत ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अब मैं समझ गया हूँ कि काम में लगन ही असली दौलत है। गांव में कई बच्चे अब अद्वैत के पास आने लगे। वे सीखना चाहते थे कि मेहनत कैसे करनी चाहिए, काम में निरंतरता कैसे रखनी चाहिए। अद्वैत उन्हें बताता, काम को बार बार मत बदलो, एक काम को पूरा करने की कोशिश करो। रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी। उसका ये संदेश गांव के हर घर में फैल गया। एक दिन गांव के एक पुराने साधु ने अद्वैत से कहा, बेटा, जो एक राह पर चलता है वही मंजिल पाता है। जो काम दिल से करता है उसी में अपनी पहचान बनाता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं और असली मेहनत वही है जो दिल से की जाए। अद्वैत ने सिर झुकाकर कहा, साधु जी, अब मैं जान गया हूँ कि काम बदलना नहीं, बल्कि काम में खुद को बदलना होता है। यही जीवन की सच्चाई है। अद्वैत की कहानी एक छोटे गांव से शुरू हुई थी, जहां लोग उसे मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसकी किस्मत बदल दी। उसने यही सिखाया, काम छोटा नहीं होता, मेहनत का सच्चा सम्मान होता है। दोस्तों, किसी भी काम को दिल लगाकर और लगातार मेहनत से करना ही सफलता की असली कुंजी है। काम को बार बार बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर नए काम में महारत हासिल करने के लिए समय और लगन चाहिए होती है। जब हम अपने काम में पूरी मेहनत और सच्चाई से जुड़ते हैं, तभी हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। मेहनत और लगन से ही कोई भी मुश्किल राह आसान हो जाती है और मंजिल मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी अपने जीवन में मेहनत और लगन से सफलता पाना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं जो आपके दिल को छू जाएं और आपको आगे बढ़ने की ताकत दें।